इसार साहब, क्या कोई एटमी राज हैं जो अलीमा बीबी ने खान साहब को दे देने और खान साहब ने उनकी खिदमत में कुछ ऐसे राज दे देने हैं जिससे मुल्क की सलामती खतरे में चली जाएगी या कोई बड़ा भौचाल आ जाएगा? क्या वजह है कि आखिर अलीमा बीबी कई हफ्तों की जिद्दोजहद के बाद खान साहब से नहीं मिल पा रही? अच्छा, इस बात का तो जवाब मैं बाद में देता हूँ। पहले तो मैं सुप्रिटेंडेंट जेल अडयाला को सल्यूट पेश करना चाहता हूँ। क्यों? कि उन्होंने ये बात साबित की कि पाकिस्तान में जो आइन और कानून है उसकी बालादस्ती है। अच्छा। और कानून का फैसला पाकिस्तान में सुप्रिटेंडेंट अडयाला से बेहतर कोई नहीं कर सकता। मैं उन्हें सल्यूट पेश करता हूँ। और उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली को भी उनके प्रोडक्शन आर्डर पे बताया कि भाई तुम्हें नहीं पता कानून आइन का, आप अपनी जगह बैठे हैं। इसी तरह जजेस साहिबान ने जिन ने भी कहा कि ये मुलाकातें कराएं, उनको भी अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट ने समझा दिया कि भाई आपको आइन कानून का नहीं पता, एवं तुसी कुर्सियां पे बह के ज्यादा उछलन की लोड़ कोई नहीं की। तो मैं उन्हें सल्यूट पेश करता हूं कि उन्होंने पूरी दुनिया में हमारा सर फखर से बुलंद किया कि ग्रेड 18 का एक अफसर सुप्रीम कोर्ट और स्पीकर को, ये आप वाकईतन दिल से कह रहे हैं ना? शायद बुरा हो है। हाँ हाँ, दिल से कह रहा हूं मैं। और मैं कैसे कहूंगा कि मुझे तो उसकी अजमत के आंखों में आंसू आ गए हैं सोच सोच के कि यार पूरी सुप्रीम कोर्ट ने जोर लगा लिया, तमाम जजेस ने जोर लगा लिया कि भाई ए बंदे मिलनगे, ये मेरा हुक्म है, ये ऐसे है, इन्हें मिलाया जाए। वो कदा नहीं मिलाता। की कर सकते हो मेरा तुसी? मेरी मर्जी। तो मैं उन्हें सलूट पेश करता हूं। अब दूसरी तरफ आ जाएंगे जो अलीमा को नहीं मिलने दे रहे या बाकी लोगों को नहीं मिलने दे रहे, मुझे ऐसा लगता है कि अंदर कोई खान साहब की जो सिचुएशन है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, इसीलिए उन्हें उन लोगों से नहीं मिलवाया जा रहा जो बाहर आके असल सूरत हाल बता सकें। खान साहब की सूरत हाल अच्छी नहीं है, परसों क्या मुराद है? हाँ, मुझे लगता है कोई सेहत के हवाले से भी कोई शायद उनके, क्योंकि परसों अलीमा आपा ने कहा है कि भाई वहां पे जो इतलात है वो इस तरह की हैं। दूसरा ये कि सिर्फ वो लोग मिल रहे हैं जो बाहर आके शुभ शुभ बोलते हैं, अच्छा अच्छा बोलते हैं और चले जाते हैं। बैरिस्टर गौहर मिलते हैं आके और वो आके अपनी मर्जी के जो भी नैरेटिव है वो देते हैं, लेकिन वो नैरेटिव तब तक ऑथेंटिसिटी नहीं पा सकता जब तक अलीमा या सलमान अकरम राजा या सलमान सफदर ये लोग नहीं मिलते। तो मुझे कोई दाल में काला लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अब कोई चीज है जिसे छुपाने की कोशिश की, बड़ी अहम ये नुक्ता जो आप बयान कर रहे हैं, के साथ छुपाने की कोशिश ये आप तशवीश जो आपके तबसरे में है ये बड़ी अहम है, क्योंकि अलीमा बीबी भी इसका जिक्र कर रही हैं। फैसार राना साहब, आपने हसन साहब की खबर सुनी, बड़ी अहम खबरें उन्होंने दे दी अपने इस मुख्तसर तज्जिये में। एक तो वो कहते हैं नो टू अलीमा खान, ये तय हो गया। दूसरा वो कह रहे हैं कि ऑल इज वेल फॉर द गवर्नमेंट, और ये चूंकि इन लोगों के ऊपर रेड लकीर फिर चुकी है इसलिए ये वो तवक्को ना करें जो आम अपोजिशन के लिए होती है। तो ये तो सूरत हाल कुछ बड़ी खौफनाक है जो हसन अय्यूब साहब ने बयान की है। अब उसके बाद पीटीआई किस मुंह से, किस दावे से वो बयानात दे रही है? क्योंकि उनके बकौल तो बुशरा बेगम भी राब्ते में है, उनके बकौल तो अलीमा बीबी भी राब्ते में है, अपने अपने राब्ते भी सेट किए हुए हैं और एहतजाज भी किया जा रहा है। ये खुला तजाद है बकौल बड़ाई साहब के। हसन अय्यूब साहब, मैं तो कह रहा हूं ना कि हसन अय्यूब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनकी मेहरबानी, इन्होंने जो इस जमहूरी निज़ाम का असल चेहरा जो है वो बयान कर दिया कि कोई अदालत, कोई हुकूमत, कोई कुछ नहीं है, फैसले कहीं और होने हैं, मामलात कहीं और होने हैं। ये सिर्फ एक ऐसे ही ज़रा शबा के लिए चीज़ें रखी हुई हैं और ये सारा कुछ जो है ना बस एक नज़र का धोखा है। उन्होंने एक्चुअली जो शायर कहना चाह रहे हैं ना इस शेर में, वो ये कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मामलात भी कहीं तय होने और माफ़ी भी और से मिलनी है, तो फिर ये डेमोक्रेसी और ये हुकूमत ये सब जो है ना ये ऐसे ही है। और ये जो हमें एक फिक्र लाहक हो गई है ना कि जी पीटीआई में बड़े इख्तिलाफ हैं और लीडरशिप में बड़ा ये हैं, भाई जब प्रेशर आता है, मुश्किल आती है, तो इसाक डार साहब जैसे समधी जो हैं वो एफिडेविट दे देते हैं लिख के कि जी हाँ मैं मनी लॉन्ड्रिंग करता रहूं इनके बिहाफ पे। मतलब ये कोई ऐसी कोई नई बात नहीं है। हाँ, आप जिस बंदे को सारे टारगेट करके बैठे हुए ना, वो बंदा 5 मिनट लिए बाहर कर दो, उसे पता चल जाएगा भाई कि कहाँ क्या सूरत हाल है। बाकी रावी चैन चैन लिखता रहे, बिल्कुल लिखता रहे, लेकिन जो सतलुज लिख रहा है, ब्याज लिख रहा है, सिंध लिख रहा है, उसे भी पढ़ना चाहिए, उसे भी समझना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। रावी के पास तो है ही चैन लिखने को, बाकियों के पास जो कुछ है वो तो पढ़ लेना। वो भी कौम कैसे, वो दरिया इधर ही बह रहे हैं और वो भी कुछ कह रहे हैं।
तो मुझे इन बातों से कोई फर्क, मैं तो पहले से कह रहा हूं कि भाई ये आमिर ने जो बात मुझे कही कि जो तुसी उनका कहो, तो भाई बात ये कि हम क्या कैसे कह सकते हैं, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी जैसे अब है तेरी महफिल, कभी ऐसा तो न थी। वाह वाह वाह, हम क्या कह सकते हैं बस वो आप ये कलाम अगर मेहदी हसन की आवाज में सुनो तो मैं शर्तिया कह सकता हूं, ज्यादा लुत्फ आएगा। एक ब्रेक लेता हूं। मुझे मेरे दोनों भाई कहेंगे तो मैं ये कह रहा हूं, अगर आमिर कहेगा और हसन कहेंगे तो मैं ये गा के भी सुना सकता हूं भाई। इस टाइम तो हम ये जो कहेंगे हम करने की पोजीशन। वैसे मैं ऑनर ये बता दूं कि एसार राना साहब उम्दा गा भी सकते हैं, आमिर इलियास राना साहब और हसन अयूब साहब। कभी मौका मिले तो उनकी उम्दा गायकी से भी महसूस होइएगा जी, यकीनी तौर पर लाजमी जब आए ना इस्लामाबाद में या हम कभी लाहौर चक्कर लगाए तो राना साहब के पास हाजिरी भी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एसार राना साहब ये तो सब अच्छा की रिपोर्ट भी है और कह रहे हैं कि असल मसला जो मुझे उनकी तज्जिये में नजर आया बिलखुसूस पीटीआई और इमरान खान साहब के लिए वो ये है कि नॉट हैविंग दैट कॉमन फ्रेंड। खान साहब क्यों बिगाड़ लेते हैं सबके साथ जो आज ये सब कुछ वो भुगत रहे हैं? कोई एक आधा कॉमन फ्रेंड बाकी रहने देते तो तशखीस जो की है हसन अयूब साहब ने उसका खुलासा यही है कि अगर आज वाली हुकूमत इंजॉय कर रही है उड़ान को तो वो कॉमन फ्रेंडशिप की वजह से कर रही है। जो खान साहब हैं वो क्यों नहीं रहने देते वो कॉमन फ्रेंड बाकी? अब काश हसन अयूब साहब ये मशवरा नवाज शरीफ साहब को भी दे देते कि जिन्हें 3 दफा निकाला गया इस कॉमन सेंस। मैं कह रहा हूँ काश हसन अयूब साहब ये मशवरा नवाज शरीफ साहब को भी दे देते जिन्हें 3 दफा कॉमन सेंस ना होने की वजह से निकाला गया। नहीं कॉमन सेंस नहीं, कॉमन फ्रेंड। इमरान खान ने एक दफा वैसे तो अच्छा कॉमन फ्रेंड में मेरे पास ना ये IFB जो है ना बहुत झगड़े कर रही है। एनीवे कॉमन फ्रेंड के अगर हवाले से भी बात हो तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब के जितने कॉमन फ्रेंड हैं अब मेरा ख्याल है दुनिया में किसी के नहीं है। ठीक। वो जनाब क्लिंटन हो भागे भागे आ जाते हैं, वो सऊदी अरब के किंग हो वो आ जाते हैं, लेकिन फिर भी 3 दफा निकाले जाते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि गड़बड़ खान साहब में ज्यादा है या उनमें ज्यादा है। खान साहब तो एक दफा वो तो चलो फिर है भी अथरा सोना भी गए, चलो उस पे तो जज जाती हैं कुछ चीजें, लेकिन ये कि हसन साहब आप बिल्कुल लिहाज नहीं करते कि वो अथरे भी हैं और सोने भी हैं, उसका लिहाज तो करें हसन अयूब साहब आप थोड़ा सा। लेकिन मेरी अब जरा बात भी पूरी होने दे तो ज्यादा बेहतर है। जी जी। और ये देखिए मैं ना कोई जरूरी नहीं है कि इस फिल्म में आमिर राना और मैं लड़ते रहे तो फिल्म हिट होगी। मैं आमिर की बात को सेकंड करता हूं ठीक कि सूबों को उनका हक दें और उनकी मर्जी से चीजों को होने दें। ठीक है ना। अगर केपी एक बात पे ये कहती है कि जी ये बात ऐसे नहीं है तो उनकी बात सुने, उनको टेबल पे लाके उनसे बात करें। अगर सिंध पानी का कह रही है, हालांकि पीपल्स पार्टी के तो मैं ये समझता हूँ पीपल्स पार्टी को तो मैं उस खातून की तरह समझता हूँ जेड़ा ना नसदी है ना वसदी है। ठीक है ना। वो कीड़े भी निकालती है, उसी घर में भी रहती है, खाती भी वहीं से, कपड़े भी नए वहीं से सिलवाती है, शॉपिंगें भी करती है, इजी लोड भी करवाती है, लेकिन शौहर से नाराज रहती है हर वक्त कीड़े निकालने के लिए। तो मैं जाती तौर पे समझता हूं कि भाई सूबों को आप उनका हक दें, उन्हें बात करने दें, उनकी बात सुने। और बिल्कुल ठीक बात है कि भाई सूबे भी तो पाकिस्तान के ही है ना। ठीक। वैसे तो अल्लाह ताला ने आपको इतनी ताकत दी भी है कि आप ऐसे करें 26वीं तरमीम हो जाएगी, तो बिल्डोजर आपके पास है, जब मर्जी बिल्डोज कर दें। लेकिन को थोड़ा सा अगर इस सिस्टम को कि वो थोड़ा सा मुझे भी ब्रेक लेने दें, और ब्रेक के बाद मैंने बड़ा एक काम सवाल है जो हसन साहब से राना साहब से करना है, वो है इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या होगा।